Okay, good morning student. Today is our class on the based on the defect of vision. In this class we will discuss about the numericals and the questions based on defects of vision. It means इस क्लास में हमारा मेन जो फोकस है वो रहेगा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी जब हम देख रहे हैं रिसेंट हमारे 2 to 3 इयर्स में, तो हम किस तरीके से देख रहे हैं कि जब न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स का आता है। 3 में तो वो किसी डिफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, उसके कॉजेस के बारे में पूछ लेते हैं, और 2 मार्क्स में आ जाता है उसका न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से कंप्लीट 5 मार्क्स का आ जाता है, चाहे वो ह्यूमन आई का हो, चाहे वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हो कि 3 मार्क्स की थ्योरी एंड 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से पैटर्न आने लग गया है, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं। तो आप फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखोगे ध्यान से, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई। तो इसने पहले ही बता दिया है कि मायोपिक आई है। तो मायोपिक आई में क्या होता है कि पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी nearby object clearly but can't see distant object distinctly। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया, यानी जो मायोपिया से सफर कर रहा है, ठीक है, यानी वो जो पर्सन है वो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं, नियर बाय जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत इजीली देख पा रहे हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से डिस्टिंक्टली नहीं देख पा रहे, उसको ब्लर ब्लर सा दिखाई देने लग जाता है सब कुछ, वो नहीं बता पाता है डिस्टिंक्टली कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट दूसरा है, ये ऑब्जेक्ट वैसा है। तो हमने कहा कि मायोपिक आई क्या होगा, पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो इन दिस केस आपका जो नियर पॉइंट है, हमें पता है कि जो हमारी रेंज है वो 25 सेंटीमीटर टू कहाँ होती है, इंफिनिटी। रेंज ऑफ विजन नॉर्मल पर्सन की 25 सेंटीमीटर टू कहाँ होती है, इंफिनिटी। लेकिन जो मायोपिया से सफर कर रहा है उसका नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी ना होके कुछ और आ जाता है जहाँ तक वो इजीली देख पा रहे हैं। तो इस केस में फार पॉइंट क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। लेकिन जो फार पॉइंट है वो लाई करेगा बिटवीन 25 टू इंफिनिटी, लेकिन फार पॉइंट इंफिनिटी ना होके कुछ और पॉइंट आ जाता है। तो इसने कहा कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये 25 सेंटीमीटर पे कुछ रखा हुआ है, कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, 1.2 मीटर पे तक वो देख रहे हैं, उसके बाद जितने भी हैं उनको वो नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये तो उसका हो गया नियर पॉइंट, लेकिन अब ये उसका क्या हो चुका है, फार पॉइंट। तो मैं वही बात कर रही थी, फार पॉइंट यानी 1.2 मीटर के बाद जो कुछ भी रखा होगा, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे घर हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है, या कुछ भी, कोई भी 1.2 मीटर के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो वो उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो दैट मीन्स नियर पॉइंट तो ये हो गया, और आपका फार पॉइंट अब क्या आ चुका है, इंफिनिटी की बजाय 1.2 मीटर आ चुका है। तो अब यहाँ पर जो फार पॉइंट है वो क्या आ गया, 1.2 मीटर। नाउ व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। हम कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करेंगे, टू यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन, यूज टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जो मायोपिया वाला केस है, इस केस में मैं इसको वही डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है, कि आपका मायोपिया के केस में मैंने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट नियर बाय होता है उसकी तो रेटिना पर ही इमेज बन जाती है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर होता है उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, तभी उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस लेंस की पावर क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है।
इसकी लेंस की पावर को डिक्रीज करने के लिए मुझे करेक्टिव लेंस यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा आपका कनकेव, जो कि उसकी पावर को क्या कर देगा कम, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव में होती है, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव में होती है। तो आप इस डायग्राम से इजीली देख पा रहे हो कि हम जो लेंस यूज करेंगे करेक्टिव लेंस वो होगा कनकेव लेंस, ताकि उसकी पावर को डिक्रीज कर सके और उसको फोकस कर सके रेटिना के ऊपर। तो यहाँ मैंने लगा दिया है एक कनकेव। तो इस तरीके से हमारे पास रेज आ रही है, जैसी वो कनकेव में जाएंगी तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। क्या होगी भाई, डाइवर्ज होगी। तो ये जो सारी की सारी हैं वो कहाँ फोकस हो जाएंगी, इस पॉइंट पर इस तरीके से फोकस हो जाएंगी। तो हमने ये देखा कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्या आ चुका है, फार पॉइंट, और ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे। तो आप इसमें इजीली देख पा रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे था, यानी u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन v की वैल्यू क्या है, -1.2 मीटर। पॉइंट क्लियर है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसकी क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/v माइनस में 1/u और 1/f माइनस 1.2 प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ से f आ गई -1.2 मीटर। नाउ हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, पावर। पावर होता है 1/f, किसमें, मीटर में। तो ये मीटर है तो क्या हो जाएगी 1/f। तो पावर हमारे पास हो जाएगी 1/-1.2। तो पावर आ गई यहाँ से -0.83 डायोप्टर। पावर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। पावर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। पावर नेगेटिव है यानी फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव की। तो करेक्टिव लेंस में आप क्या यूज करोगे, कनकेव लेंस। क्या यूज करोगे, कनकेव लेंस। और वो जो आप कनकेव लेंस यूज करोगे उस लेंस की जो पावर है वो -0.83 डायोप्टर होना चाहिए, तभी आपका प्रॉपर विजन निकल कर आएगा। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ जब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की, सेकंड न्यूमेरिकल आप सिंपली इसी तरीके से समझो। ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कोई बच्चा बैठा है, ठीक है, और टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है और उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे नॉर्मल केस आते ही हैं। बहुत सारे बच्चे 2 से 3 बच्चे क्लास में मिल ही जाएंगे कि कोई पीछे लास्ट रो पे बैठा है और उसको टीचर जो पढ़ा रहा है, जो ब्लैक बोर्ड पे उसने लिख रखा है, उसको वो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब उसको उसकी आईज में कौन सा डिफेक्ट है। देखो, अगर वो बुक्स को क्लियरली पढ़ पा रहा है और लेकिन उसे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होके वो ब्लैक बोर्ड को ही नहीं देख पा रहा है। तो इसका मतलब पास का वो इजीली देख रहा है और दूर का नहीं देख पा रहा है। तो जब हम दूर का नहीं देख पाते हैं वो डिफेक्ट कौन सा होता है, मायोपिया। तो इट मीन्स वो सफर कर रहा है फ्रॉम मायोपिया। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर। हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का मान लो। अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन needs a lens of power -5.5 diopter for correcting his distant vision,
for correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of lens required for correcting distant vision and near vision both? तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो. A person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distant vision. Distant vision मतलब दूर का. उसको दूर का देखने के लिए, ठीक है, एक पर्सन है, मान लो कि उसको दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है और पास का भी नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब उसकी रेंज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी ना होके कुछ ना कुछ है. ठीक है, अब बात करते हैं कि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, उसका डिस्टेंट विजन ठीक नहीं है, लेकिन उसके डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर ने उसको लेंस लगा रखे हैं उसके स्पेक्स में, उनकी पावर क्या है, माइनस 5.5 डायप्टर है. अगर आपको यहाँ डिस्टेंट विजन ना भी गिवन होता तब भी आप आइडिया लगा लेते कि पावर अगर नेगेटिव है यानी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव. और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव लेंस की. और आप कनकेव लेंस किस में यूज करते हो, जब पर्सन किससे सफर करता है, मायोपिया से. तो ऑब्वियसली मायोपिया के केस में हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ एंड पावर क्या होती है, नेगेटिव. और वो उस केस में हम ठीक करते हैं उसका डिस्टेंट विजन को, क्योंकि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है. हाइपरमेट्रोपिया के केस में आप देखोगे, हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस. ठीक है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ और पावर क्या होते हैं, पॉजिटिव. और इस केस में हम ठीक करते हैं उसके नियर विजन को. क्लियर है. तो आप यहाँ पर अगर नहीं भी दिया होता डिस्टेंट विजन तब भी आप समझ गए थे कि नेगेटिव पावर किसकी होती है, कनकेव की. और कनकेव लेंस हम किस में यूज करते हैं, मायोपिया में, जो किसको ठीक करता है, डिस्टेंट विजन को, क्योंकि उसका नियर पॉइंट तो 25 होता है लेकिन उसको दूर का नहीं दिखाई देता. तो उसको दूर का अगर उसे नहीं दिखाई दे रहा है, उसके दूर के विजन को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस. वही हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, दूर का इजीली देख लेता है, पास का नहीं देख पाता. तो जब उसका जो फार पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 ना होके कुछ शिफ्ट हो जाता है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, उसके नियर विजन को करेक्ट करते हैं. और नियर विजन हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, जिसकी पावर पॉजिटिव होती है. तो ये कर रहा है नियर विजन को करेक्ट और ये कर रहा है डिस्टेंट विजन को करेक्ट. पॉइंट क्लियर है. तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हम उसका रेंज निकाल सकते हैं कि उसे उसका नियर पॉइंट और उसका फार पॉइंट क्या होगा. यानी बेसिकली हम उसमें क्या निकाल रहे हैं, उसकी फोकल लेंथ निकाल रहे हैं जो उसकी डिस्टेंट विजन और नियर विजन की है. तो चलो मैं यहाँ से फोकल लेंथ निकालती हूँ. फोकल लेंथ क्या होती है, 1/पावर. ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, 1/p1. और पावर हमारे पास होगी -5.5. ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो 10/55, 2/11. और इस तरीके से आपके आ जाती है 0.18 मीटर. यानी फोकल लेंथ डिस्टेंट विजन की आ गई 18 सेंटीमीटर. ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गई आपकी डिस्टेंट विजन की. ठीक है, ये आपके आ चुकी है डिस्टेंट विजन की फोकल लेंथ आ चुकी है. जो लेंस आप यूज करोगे कनकेव लेंस, वो जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए. नाउ हम बात करते हैं किसकी, नियर विजन को करेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, 1/1.5. या मैं देखो नेगेटिव ही ले रही हूँ ताकि वो कनकेव वाला पॉइंट ही क्लियर रहे. या हमारे पास हो जाएगी 10/55.
15, 2/3 0.67, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ चुकी है भाई 67 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं कि अगर मैंने -5.5 डायप्टर लिया है तो उसकी फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ चुकी है 16.7 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर है? आप इसी तरीके से आराम से उसका नियर पॉइंट और फार पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मान लो कि मुझे यहाँ का फार पॉइंट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? U कहाँ होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, आपको क्या निकालनी है? V निकालनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं किसकी? इसकी। इस केस में हमारा U कितना है? जब हम किसकी बात करते हैं नियर विजन को करेक्ट करने के लिए, तो U आपका हो जाएगा -25, F आपका हो जाएगा 67 पॉजिटिव में, तो क्या निकालना है? V निकालना है। तो क्लियर है? इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? उसकी रेंज निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आप इसकी फोकल लेंथ निकालो और डिस्टेंट विजन की फोकल लेंथ निकालो और नियर विजन की फोकल लेंथ निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन। ठीक है, मायोपिक जैसे आ जाए तो मायोपिक पर्सन जो होगा उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होके कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और वो जो कुछ ना कुछ वैल्यू है वही आपकी क्या होती है? फार पॉइंट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है कि जो फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का वो आपका क्या आ चुका है? 80 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ द आई व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। बहुत इजी क्वेश्चन है। फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, तो ये उसकी V आ गई, V आ गई -80, U आ गई आपकी -इन्फिनिटी। फाइंड आउट F। ठीक है, इजीली निकालोगे। मायोपिया के केस में F होता था -x के इक्वल, तो F हमारे पास आ जाएगी -80 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकस ये फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो नेचर है लेंस का वो आपका नेचर क्या है? कॉनकेव लेंस। नेचर क्या है? कॉनकेव लेंस। पावर भी आप इजीली निकाल सकते हो। 100/f क्या हो जाएगी? 100/80, 5/4, 1.25 डायप्टर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी फोकल लेंथ निकाल दी और उसकी पावर निकाल दी और उसका नेचर निकाल दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। द नियर पॉइंट ऑफ एन एल्डरली पर्सन। हाँ, यहाँ ध्यान दो, द नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट ऑफ एन एल्डरली पर्सन इन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। नियर पॉइंट आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ से यही आ जाता है कि इस क्वेश्चन में वो किस प्रॉब्लम से या किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है। तो किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है? जब आपका नियर पॉइंट 25 ना होके क्या आ गया? 50 आ गया। इसका मतलब वो इजीली बुक्स को नहीं पढ़ पा रहा है, उसको ऐसे ना पढ़ के वो ऐसे पढ़ता है। कभी कभी आपने देखा हो कि बहुत सारी जो लोग होते हैं वो ऐसे ना पढ़ के थोड़ा सा दूर इस तरीके से पढ़ते हैं, तो इसका मतलब उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 ना होके क्या आ चुका है? 50 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अब नियर पॉइंट क्या हो गया? 25 से 50 आ गया, यानी वो पास का इजीली नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है। तो ऐसे केस में वो किससे सफर करता है भाई? हाइपरमेट्रोपिया से सफर करता है। क्लियर है? नियर पॉइंट आपका आ चुका है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस। फाइंड क्या करना है? F एंड P। तो आप यहाँ पर देख लो, U तो आपका होता है -25। ठीक है, U आपका क्या होगा? -25। V आपका हो जाएगा -50। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब मैं इसको इससे डायग्राम से समझाती हूँ। हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या था? जब ऑब्जेक्ट दूर से होता था उसको इजीली दिखाई दे जाता था,
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उसको इजीली दिखाई देता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट पास में होता है 25 सेंटीमीटर पे होता है तो उस केस में उसकी इमेज यहाँ जाकर बनती है और उसको नहीं दिखाई दे रहा है। उसको दिखाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 25 पे ना होके 50 पे अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी। समझ में आई चीज़ें। अब 25 पे ऑब्जेक्ट ना रखे अगर हम इसके नियर पॉइंट पे रख देते हैं तो नियर पॉइंट पे रखते ही जो इमेज है वो कहाँ पर बन गई है, रेटिना पर ही बनी है, क्लियरली उसको दिखाई दे रहा है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि उसका जो नियर पॉइंट है वो 50 है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है 25 पे उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, नियर पॉइंट पर बनेगी। तो यहाँ पर u आ चुका है -25, v आ चुका है आपका -50। तो हम यहाँ से निकालते हैं f की वैल्यू, निकालो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f v आपका हो गया -50, 1/25। एलसीएम आ गया आपका 50, तो ये आ गया -1 प्लस में 2। तो यहाँ से हमारे पास f निकल कर आ चुका है 50 सेंटीमीटर। तो पावर आपका हो गया 100/f, 100/50 यानी +2 डायप्टर। प्लस साइन से क्या शो करता है कि जो लेंस हम इसको करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे वो लेंस कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव इन नेचर यानी कन्वेक्स लेंस। और वो जो कन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, +2 डायप्टर। पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बोलती हूँ, ध्यान से सुनना है। ए पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट clearly only when these are lying between 50 centimeter. These are lying between objects lying between 50 centimeter and 300 centimeter from his eye. Now हमारी जो रेंज ऑफ विजन जो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी थी वो शिफ्ट होके क्या हो चुकी है 50 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। ये आपका है नियर पॉइंट जो उसको देख रहा है और ये आपका है फार पॉइंट। अब इसको ध्यान से देखो, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम, इसमें वो किस डिफेक्ट से सफर कर रहा है। अब आपको देखना है कि आपका नियर पॉइंट 25 होना चाहिए थे, फार पॉइंट इंफिनिटी होना चाहिए थे फॉर नॉर्मल अडल्ट पर्सन आई, बट उस पर्सन की जो रेंज है वो 50 to 300 है। यानी अगर 50 से कम अगर 30 पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसे नहीं दिखाई देगा, 400 पे रख दिया तो उसे नहीं दिखाई देगा, अगर इनके बीच में रखा है तो ही उसको इजीली दिखाई देगा। तो दिस इज योर नियर पॉइंट एंड दिस इज योर फार पॉइंट। तो अब नियर पॉइंट 25 से 50 शिफ्ट हो चुका है, फार पॉइंट इंफिनिटी से 300 सेंटीमीटर शिफ्ट हो चुका है। तो दैट मीन्स ना तो उसको पास का दिखाई दे रहा है ना ही उसको दूर का दिखाई दे रहा है। तो इन दिस केस वो सफर कर रहा है बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। वो सफर कर रहा है बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है, क्योंकि नियर पॉइंट 25 और ये उसका 25 से 50 है और फार पॉइंट इंफिनिटी ना होके 300 सेंटीमीटर है, तो उसको ना तो पास का इजीली दिखाई दे रहा है ना ही दूर का दिखाई दे रहा है। तो इस केस में वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही है। और मैंने बताया था ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे, और यहाँ क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव। उसको पास का देखने के लिए हमारी नजरें नीचे, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स से करेक्ट हो जाएगा और दूर का देखने के लिए कॉन्केव से करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड पार्ट इसका, व्हाट काइंड ऑफ लेंस विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज हिज रेंज ऑफ विजन फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ठीक है, मैंने वही बोला, अब रेंज ऑफ विजन है ये, लेकिन हमें रेंज ऑफ विजन क्या चाहिए, 25 टू इंफिनिटी चाहिए। तो दैट मीन्स अब जब हम इसकी बात करते हैं तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, अब दोनों ही यूज करेंगे लेंस, कॉन्वेक्स और कनकेव।
तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस बोथ यूज करेंगे। करेक्ट करने के लिए कॉनकेव यूज करेगा उसके उसके डिस्टेंट विजन को, कॉनकेव करेगा उसके डिस्टेंट विजन को करेक्ट, और कॉन्वेक्स करेगा उसको नियर विजन को करेक्ट। ठीक है, आप इसमें कर सकते हो। इस केस में हमारे पास मैंने अभी निकाला था कि u है -25, v है -50। ठीक है, तो आपकी फोकल लेंथ क्या निकल कर आई थी, 50 सेंटीमीटर, और पावर क्या होगी +2 डायप्टर। तो यहाँ पर जो हम लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस, उसकी जो पावर होगी वो +2 डायप्टर होगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, u हमारे पास है -∞, लेकिन v आपका हो गया -300, f निकाल दो, 1/f -300 + 1/∞, तो f की वैल्यू आ चुकी है आपकी -300 सेंटीमीटर, -300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दिस केस आप कैसे निकालोगे, इसकी पावर को निकालोगे, पावर हो जाएगी 100 - 300 कैंसिल, 1/3। ठीक है, 1/-1/3, तो आ जाएगा 0.33 डायप्टर, 0.33 डायप्टर। तो इसमें जो हमारे पास कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे, वो जो लेंस है उसकी पावर ये होनी चाहिए, और यहाँ पर जो हम लेंस यूज करेंगे उसकी पावर क्या होनी चाहिए, +2 डायप्टर होना चाहिए। ऐसे ही नॉर्मली होता है, जैसे हमारे एल्डर पर्सन होते हैं, ठीक है, थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उनको ना पास का इजीली दिखाई देता है, ना ही दूर का इजीली दिखाई देता है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उनके नियर विजन को, डिस्टेंट नियर पॉइंट और फार पॉइंट को अच्छे से देखेगा मशीन के थ्रू कि हाँ यहाँ तक क्लियरली दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ तक क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से वो उसके नियर पॉइंट और फार पॉइंट को फाइंड आउट कर लेगा, और देन वो जो स्पेक्स लगाएगा, और स्पेक्स में लगने वाला जो लेंस है उसकी पावर को इस तरीके से उसकी पावर को यूज करेगा। क्लियर आपको? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसी मैं एक दो ऐसी MCQ क्वेश्चंस बोल रही हूँ। When ciliary muscles are relaxed, focal length of the eye lens is maximum, minimum, neither maximum nor minimum, can't say। तो जब मैंने बताया था कि सिलेरी मसल्स के एक्शन की वजह से ही हमारा जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जब हमारा सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सिलेरी मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हमारा जो लेंस है वो हो जाता है थिक, और लेंस के थिक होने से फोकल लेंथ हो जाती है डिक्रीज। लेकिन जब हमारी सिलेरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स, तो उस केस में हमारा लेंस हो जाता है थिन, और थिन होने से हमारी जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगी इंक्रीज। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि जब हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है उस केस में लेंस बिकम्स थिन, एंड इन दिस फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड। प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है भाई, आइरिस कंट्रोल करता है। व्हेन वी गो आउट इन ब्राइट सनलाइट, द प्यूपिल ऑफ द आई, जब मैं ब्राइट सनलाइट में जाती हूँ, आपको पता है कि प्यूपिल का जो साइज है वो डिम लाइट और ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब हम डिम लाइट में आते हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है ताकि अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा पास हो सके, और जब वो ब्राइट लाइट में जाता है तो प्यूपिल का जो साइज है वो घट जाता है ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट पास हो। तो इसका आ जाएगा, इसके ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपेंड, समटाइम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड समटाइम एक्सपेंड्स, नीदर कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर एक्सपेंड। तो ब्राइट लाइट में प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, और डिम लाइट में प्यूपिल क्या हो जाता है, एक्सपेंड। नाउ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑप्शन है फिक्स, वेरिएबल, समटाइम फिक्स एंड समटाइम वेरिएबल, कांट सी। तो आपको पता है फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इज ऑलवेज फिक्स, बट कभी कभी बच्चों को ये ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है, समटाइम फिक्स एंड समटाइम वेरिएबल। नहीं, फोकल लेंथ जो आई लेंस के वो हमेशा वेरिएबल होती है, वो वेरी करती है, और उसकी जो आई लेंस की जो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर है वो क्या है, 4 डायप्टर है। तो ये हमारे पास
के बेस पे क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी और इसमें आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करना जितना भी हो सकता है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी डिस्पर्जन बेस्ड होगी और देन हम स्प्लिटिंग रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ये 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पूरा, ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसके न्यूमेरिकल्स। इसको अच्छे से करना है, प्रॉपर नोट्स बनाकर, प्रॉपर ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।